हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे। तो कल यानी रविवार को रहा वीकेंड का वार। कल हमने देखा कि दो लोग घर से निकल चुके हैं। रिधिमा और करण को घर से निकाल दिया गया है। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन की कल एंट्री हुई। राखी सावंत ने वापसी कर ली है घर पर। इसके अलावा दोस्तों हिना खान भी कल घर पर दिखी। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हुई है कल। इस सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं हूं आकाश, मेरे साथ बैठी हैं नरगिस, और आज हम आपको पिछले एपिसोड की सारी हाइलाइट्स अगले 7 से 8 मिनट में देने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे नरगिस। नरगिस बताइए कल क्या क्या हुआ। देखिए, वीकेंड के बारे में बहुत कुछ देखने को मिला है, लेकिन सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो है राखी सावंत ने फिर से दोबारा से एंट्री कर ली बिग बॉस में। जैसे सबने देखा था कि बिग बॉस 14 में जब वो आई थी तो कितना लोगों को एंटरटेन किया था और लोग बहुत ज्यादा खुश भी हुए थे उनसे। और बिग बॉस 15 में फिर से एंट्री कर ली राखी सावंत ने, वो भी जूली बनकर दोबारा से एंट्री की है। तो उतना ही लोग एक्साइटेड है कि इस बार लोग सबको कैसे एंटरटेन करती है राखी सावंत, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल सही कहा नरगिस आपने। इसके अलावा नरगिस, हमने देखा कि कल शमिता शेट्टी जो है वो कुछ बीमार लगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। शायद जो घर पे चीजें हो रही हैं उसकी वजह से वो काफी ज्यादा उन पे असर पड़ा है। इसके अलावा उनकी फैमिली में भी काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं। हमने देखा कि शुरुआत से ही जो शमिता है वो सबका टारगेट बनी रही। तो इसके बारे में नरगिस आप क्या कहोगे? देखिए, शमिता को स्टार्टिंग समय अपना टारगेट ही बनाया है। और शमिता और निशांत की जब कल लड़ाई हुई थी बिग बॉस में वीकेंड के बाहर में, तो शमिता ने बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल दिया था निशांत को, जिसकी वजह से करण जौहर ने कल शमिता की क्लास लगाई थी। उन्होंने बोला कि आपने बहुत ज्यादा बोल दिया, आपको इतना नहीं बोलना चाहिए था। जिसके बाद शमिता ने जाकर के निशांत को सॉरी भी बोला था और उन्हें गले भी लगाया था। बिल्कुल सही कहा नरगिस आपने। इसके लिए करण ने जो है उन्हें डांट लगाई। उन्होंने कहा कि आपकी गलती है, आपको एक्सेप्ट करना होगा। और खैर शमिता ने एक्सेप्ट भी किया। इसके अलावा दोस्तों आपने भी ये चीज देखी होगी कि शमिता जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और इसको लेकर उन्होंने हाल ही में एक वीडियो दिया, एक इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो काफी ज्यादा एंशियस हो गई थी, उन्हें एंजाइटी अटैक आया था। इनफैक्ट उन्हें सांस भी नहीं आ रही थी। उन्होंने ऐसी बात कही और इस चीज के लिए उन्होंने फिर अपोलोजाइज भी किया। वहीं दोस्तों अगर बात करें एविक्शन की, तो रिधिमा जो है वो घर से बाहर निकल चुकी हैं। इसके अलावा करण भी घर से बाहर निकल चुके हैं। अब रिधिमा के फैंस जो हैं इस चीज को लेकर थोड़े से नाराज दिखे। रिधिमा के जो फैंस हैं उनका मानना है कि इस समय घर पर और भी ऐसे लोग थे जो रिधिमा से खराब खेल रहे थे, जिनकी गेम रिधिमा से भी डाउन थी। अगर एक नाम लिए तो मिलन गाबा जो है, मिलन गाबा स्टार्टिंग से ही बहुत वीक दिख रहे हैं। और इस चीज को लेकर अब लोगों में ये गुस्सा है कि रिधिमा से ज्यादा जो डिजर्व करते थे निकलना वो थे मिलन गाबा। तो इसको लेकर क्या कहोगे? देखिए, रिधिमा पंडित और करण की बात की जाए, करण ना तो रिधिमा पंडित से अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, दोनों का परफॉर्मेंस स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ज्यादा कुछ खास नहीं रहा था, वीक ही था। तो जब वोट के आधार पे अगर बात की जाए तो वोट के आधार पे उन्हें एलिमिनेट किया गया, क्योंकि जनता ने उन्हें वोट नहीं दिए हैं। इसमें घर के किसी भी कंटेस्टेंट से वोट नहीं लिया गया था कि उनकी वजह से वो एलिमिनेट हुई, बिल्कुल भी नहीं। वो जनता के वोट के आधार पर उन्हें एलिमिनेट किया गया। और करण जौहर और जितने भी कंटेस्टेंट है वो भी बहुत ज्यादा शॉक थे कि कैसे उनका इतनी जल्दी वो कैसे निकल सकते, क्योंकि मिलन गाबा, जैसे कि आपने ही नाम लिया कि मिलन गाबा का जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छा नहीं था, वो वीक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रिधिमा पंडित और करण नाथ को लोगों ने वोट नहीं दिया, जिसकी वजह से वो घर से बाहर हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा नरगिस आपने। ये साफ हुआ कि रिधिमा और करण की जो फैन फॉलोइंग है या जो उनके सपोर्टर्स हैं उनका सपोर्ट पूरी तरह से उन्हें नहीं मिल पाया। नहीं, लेकिन अगर बात करें आकाश में, अगर बात करें रिधिमा की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा, जैसे कि हमने देखा था उसमें खतरों के खिलाड़ी में भी वो आई थी। तो अब उनके चाहने वाले इतने ज्यादा हैं, उसके बाद भी उन्हें वोट नहीं मिला, तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी कि उन्हें लोगों ने वोट नहीं दिया। फिर लोगों को उनकी जोड़ी पसंद नहीं आ रही होगी, क्योंकि करण को जैसे आपने देखा बहुत गुमसुम रहते थे। रिधिमा फिर भी बोलती, टास्क में बोलती थी और चीजों में भी बोलती थी, लेकिन करण बिल्कुल नहीं बोलते थे किसी भी चीज। मिलन गाबा भी नहीं बोलते, करण नाथ भी उनके, हाँ, करण भी नहीं बोलते थे। सही कहा बिल्कुल आपने नरगिस। इसके अलावा लोगों ने नरगिस रिधिमा को नहीं पसंद किया, लेकिन घर के लोगों की बात की जाए तो घर के लोग लगता है कि शमिता शेट्टी को कुछ खास पसंद नहीं कर रहे। और घर पे आपने देखा कि सभी जो हैं, जब हिना खान से पूछा, हिना खान ने जब लोगों से पूछा कि आप किसे चाहेंगे घर पे जो ना दिखे, अगले हफ्ते जो है बाहर हो जाए, तो सबने मिलकर एक ही नाम लिया और वो शमिता का नाम लिया। तो इसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, शमिता शेट्टी की आदत ये है कि शमिता शेट्टी कभी भी गलत नहीं बोलती, वो हमेशा सही का साथ देती है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं उन्हें पता नहीं क्यों टारगेट कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि शमिता गलत है और वो बहुत ज्यादा बोलती हैं। मतलब जहां उन्हें नहीं बोलना होता ना, वहां पर भी शमिता बोलती हैं। और दिव्या अग्रवाल से तो उनकी दुश्मनी जो बढ़ चुकी, पहले दोस्ती थी, लेकिन अब दिव्या अग्रवाल से शमिता की जो दुश्मनी है वो एक नया ही मोड़ ले रही है। दिव्या अग्रवाल बोलती, मुझे अगर मेरा बस चले तो मैं शमिता को
बाहर मिले तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उनका ये कहना है दिव्या अग्रवाल का। और बाकी अगर प्रतीक की बात करें, उनकी भी कुछ ज्यादा खास नहीं बनती है शमिता से, और अक्षरा की भी नहीं बनती है। वहीं निशांत और मूस की बात करें, जो दोनों कनेक्शन है, वो भी शमिता को ज्यादा लाइक नहीं करते हैं। तो ये सब ने, इनका ग्रुप जो है, इन सब ने टारगेट किया है शमिता शेट्टी को, ताकि वो इस घर से बेघर हो सके। बिल्कुल सही कहा नरगिस आपने। जो घर के लोग हैं वो सारे एक आवाज में शमिता को नापसंद कर रहे हैं, और इस वजह से जो है अब शमिता जो है काफी ज्यादा प्रेशराइज भी फील कर रही होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर घर पे इस तरह का माहौल बन जाता है आपके खिलाफ तो आप कहीं ना कहीं बहुत लेफ्ट आउट फील करते हो। लेकिन अच्छी बात जो है वो ये कि शमिता की बहन यानी शिल्पा शेट्टी ने उन्हें रक्षाबंधन के दिन एक बहुत ही प्यारा मैसेज भेजा। हाँ। और सिर्फ शमिता शेट्टी ही नहीं, घर वालों जो बाकी लोग भी हैं उनको भी मैसेजेस आए, और रक्षाबंधन के स्पेशल मौके पर लोगों ने अपने रिलेटिव से मैसेज लिए, उनको प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया। और जो शमिता शेट्टी को मैसेज भेजा गया वो खासा चर्चित रहा। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि शमिता और शिल्पा जो है उनका कोई भाई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद शिल्पा शेट्टी जो है वो शमिता को हर साल राखी बांधती है। इस बार खैर राखी तो नहीं बांध पाए, बट उनका जो मैसेज था उसने कहीं ना कहीं शमिता को एक नई जान तो जरूर दी होगी। बिल्कुल, क्योंकि शमिता कहीं ना कहीं वीक हो चुकी है। उनका कहना है कि घर में इतना कुछ होता है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, जबकि मैंने कभी ऐसा किया नहीं, ना मुझे किसी को उल्टा बोलने की आदत है। लेकिन बिग बॉस हाउस एक ऐसा, इसमें हमें उल्टा बोलना ही पड़ता है, जो मतलब हम नहीं बोलना चाहते वो चीज भी हमें सुननी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं शमिता है वो कमजोर हो चुकी थी, लेकिन शिल्पा का अगर मैसेज आया तो कहीं ना कहीं उससे वो मोटिवेट भी होंगी और अच्छा परफॉर्म भी करेंगी आने वाले जो भी शोज होंगे उसमें। बिल्कुल सही कहा आपने नरगिस। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि शिल्पा ने जो मैसेज किया, उन्होंने ये लिखा कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, उन्होंने उनकी तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने बताया कि घर पे सभी ठीक है, मम्मा ठीक है। शिल्पा ने अपने लिए भी बताया कि वे भी बहुत अच्छा फील कर रही हैं और उन्हें हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और अपना पूरे दम से वो गेम खेल सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा बात करें अगर राखी सावंत की, तो राखी सावंत के लिए लोग बहुत एक्साइटेड है। राखी सावंत शो में आने से पहले ही काफी ज्यादा चर्चाओं में आना शुरू हो गई थी, और अब जब वो घर पर वापस आ चुकी हैं तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो काफी एक्सपेक्टेशन लेके बैठे होंगे कि राखी जो है इस बार भी बहुत एंटरटेन करने वाली है। देखिए, राखी सावंत को तो सलमान खान भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अब करण जौहर भी उनके फैन हो चुके हैं। बाकी जनता तो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करती ही है, क्योंकि वो बिग बॉस में जैसे जिस तरीके से लोगों को एंटरटेन करती हैं। एंड बिग बॉस 15 में जब उन्होंने एंट्री करी, OTT में जब उन्होंने एंट्री करी वीकेंड के वार में, तो जब करण जौहर ने उनसे पूछा कि आपको कंटेस्टेंट कैसे लग रहे, तो उन्होंने सब्जियों से कंपेयर किया कंटेस्टेंट, किसी को बैंगन से, किसी को मिर्ची से, तो किसी को कद्दू से। और सबसे फेवरेट अगर बात करें राखी सावंत के, तो वो प्रतीक हैं, और प्रतीक को उन्होंने प्याज से कंपेयर किया। उन्होंने बोला कि वो जहां पर भी जाते हैं सबको रुला डालते हैं। वो चीज करते भी है प्रतीक, हमने देखा भी प्रतीक बहुत ज्यादा रुलाते हैं। लेकिन अगर वीकेंड के वार की बात की जाए तो करण जौहर ने दिव्या अग्रवाल की बहुत ज्यादा क्लास लगाई है। उन्होंने बहुत ज्यादा उल्टा भी बोला दिव्या को कि अपनी औकात में रहो, और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि दिव्या अग्रवाल ने बोला कि वो करण से नहीं डरती हैं, जैसे देखा। और वीकेंड के बार अगर फर्स्ट की बात की जाए तो उस वक्त भी करण जौहर ने दिव्या अग्रवाल को डांटा था, उनकी लताड़ लगाई थी अच्छे से, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। और सेम चीज वीकेंड के बाद सेकंड में भी वही चीज हुई कि करण जौहर ने दिव्या अग्रवाल को बहुत ज्यादा डांटा है, और कहीं ना कहीं इसके बाद वो मायूस भी नजर आई दिव्या अग्रवाल। बिल्कुल सही कहा नरगिस आपने। दिव्या जो है वो घर के लोगों से तो लड़ ही रही हैं। इनफैक्ट जो शो के जो होस्ट हैं करण जौहर, उनके साथ भी उनकी लड़ाई हो चुकी है। और आपने जो प्रतीक की बात की और राखी ने जो कंपैरिजन किया है वो बहुत सही किया है। वो सच में प्याज है। आपने भी देखा होगा कि प्रतीक जिससे भी बात करेंगे उनसे उनकी लड़ाई हो ही जाती है, और उसके बाद लोगों को लिटरली वो रुला ही देते हैं। दोस्तों इसके अलावा हम जो बात करेंगे वो ये कि जो कनेक्शंस हैं वो काफी कहीं ना कहीं कई लोगों के टूटना शुरू हो चुके हैं। कुछ के बन भी रहे। एक अगर हम कनेक्शन की बात करें तो शमिता और उनका कनेक्शन जो है वो भी काफी हद तक आपको कुछ उनमें भी चीजें कुछ खराब होती दिख रही हैं, तो इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, कनेक्शंस की बात हुई, क्योंकि कनेक्शंस की अदला बदली के बारे में दोबारा बात की जा रही है कि आने वाले जो भी दिन होने वाले उसमें कनेक्शंस की अदला बदली हुई, तो कहीं ना कहीं जितने भी कनेक्शंस, सबको ये डर लग रहा है कहीं मेरा वाला पार्टनर मुझे छोड़ना दे, वो किसी और के पास ना चला। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा जिशान ने उर्फी का साथ छोड़ दिया, और उर्फी एलिमिनेट हो चुकी है बिग बॉस से। उर्फी बहुत ज्यादा इस चीज के लिए दुखी भी थी कि जिशान ने, मतलब वो कब से जानती जिशान को, लेकिन जिशान ने उनका साथ नहीं दिया। और उन्होंने जब वो बिग बॉस में एंट्री की थी, उन्होंने अपने कनेक्शन के तौर पर जिशान को चुना था, लेकिन जिशान ने बीच राह पर उनका साथ छोड़ दिया, और दोबारा कनेक्शंस की अदला बदली होना शुरू हो चुका है। और
सभी डरे हुए हैं कि कहीं मेरा कनेक्शन मेरा साथ ना छोड़ दे। तो देखते हैं आगे कौन सा कनेक्शन किसका टूटता है और कौन घर से एलिमिनेट होता है। बिल्कुल सही कहा नरगिस आपने। इसके अलावा शमिता और निशांत की लड़ाई भी काफी घमासान हुई बहुत थी, ज्यादा, उसको हाँ। लेकर भी लोगों की रिएक्शन सामने आई थी, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए निशांत को शमिता ने जैसे बोला था कि निशांत जब एक बार उनका कोई डांस शो था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था शमिता ने, तो कोरियोग्राफर जो थे वो निशांत थे। तो शमिता ने इल्जाम लगाया था कि निशांत की नजरें जो थी वो उनको लेकर बिल्कुल भी सही नहीं थी। तो इस बात पे भी उनका बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था, शमिता ने मुद्दा बना दिया था इस बात का। और यही मुद्दा अभी इस बात पे हुआ जब शमिता बहुत ज्यादा रो रही थी, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, तो लोग बोल रही है नाटक कर रही है, ये सिर्फ सिंपैथी गेन करना चाहती है, मतलब इसका सिर्फ ड्रामा है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है। और निशांत ने बोला कि मुझे ये लड़की बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे इसे देखना भी नहीं पसंद है। तो कहीं ना कहीं जो उन लोगों का कनेक्शन, जो रिलेशनशिप था निशांत और शमिता के स्टार्टिंग में, दोनों बहुत अच्छे से प्यार से बात करते थे, दोस्ती इनकी जो बढ़ रही थी, अब वो टूटती नजर आ रही। लेकिन कल जब करण जौहर ने उनसे माफी मांगने को कहा और शमिता ने निशांत को खुद जाकर के गले लगाया है, तो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं निशांत और शमिता के बीच में जो दूरियां हैं वो कम हो चुकी हैं और दोस्ती में शायद हाथ भी बढ़ा सके आगे। बिल्कुल सही कहा नरगिस आपने। तो दोस्तों अभी जो शो चल रहा है, कई सारे कनेक्शंस ऐसे थे जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहे थे, लेकिन अब वो वीक पड़ना शुरू हो चुके हैं। और जहां लग रहा था कि इनके कनेक्शंस तो कभी बन ही नहीं सकते, वो कनेक्शंस बनना शुरू हो गए हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग शो चल रहा है दोस्तों। हमने आज इस पूरे शो को रैप अप यहीं पे करेंगे। आपको हमारा शो आज का कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। ऐसे आपको इन जनरल बिग बॉस का शो कैसा लग रहा है और जो कल का वीकेंड का वार था वो आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर रखिएगा। आज के लिए दोस्तों यहीं हम खत्म करेंगे, मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।